नारद जी को अभिमान हो गया, हमने काम को जीत लिया। नारद जी आए शंकर जी के पास में। शंकर जी सोचते हैं आज तो संत पधारे हैं हमारे यहाँ, आज तो मैं भगवत कथा सुनने को मिलेगी। संत स्वयं चल करके हमारे यहाँ आवे, समझना संत के रूप में भगवान की कृपा ही हमारे आई है। नारद जी कहने लगे काम कथा, राम कथा नहीं सुनाई, काम कथा, मार चरित शंकर ही सुनाए। मार कहते काम, मेरे काम में शंकर जी बैठे थे राम कथा सुनने के लिए। नारद जी सुनाई काम कथा। शंकर जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे, आंख बंद किए। देखिए श्रोता की तरफ से प्रतिक्रिया आती है तो वक्ता का उत्साह वर्धन होता है। श्रोता ही आंख बंद करके से नींद लेता रहे, वक्ता सोचता मुझे भी समय पास करना, 5 बजाने मुझे। श्रोता से प्रतिक्रिया आने से तो वक्ता का उत्साह वर्धन होता है। तो शंकर जी कुछ नहीं बोले तो नारद जी ने पूछ लिया। जो श्रोता ने वक्ता ही पूछ, हमने कथा सुनाई कैसी लगी कथा, वक्ता पूछ लेते ऐसे नहीं कथा। शंकर जी बोले कथा कैसी लगी ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार नहीं बार बार हाथ जोड़ के यही कहूंगा, ये कथा किसी और को मत सुनाना। नारद जी बोले हमें किसी और से क्या मतलब है, भगवान के अलावा किसी से मतलब नहीं, हाँ उन्हीं को मत सुनाना, उन्हीं को मत सुनाना। बोले वैसे तुम नहीं सुनाएंगे, कभी चर्चा चल जाए तो चले हो प्रसंग दुराय तब, चर्चा चल जाए तब भी छिपा लेना, तभी मत सुना। अब नारद जी को लगा इनको हमसे ईर्ष्या हो गई है। नारद जी ने उपदेश दिया हित का, शंकर जी ने उपदेश दिया हित का, और नारद जी को लगा इनको हमसे ईर्ष्या हो गई है। सोचते हैं हम क्यों जाएंगे उनके पास में, उनको जरूरत होगी तो हमें बुला देंगे। हम पहले वाले नारद भूल रहे हैं, अहंकार हो गया था। पहले वाले नारद को बुला देंगे, उनको आवश्यकता होगी तो। भगवान ने भी नारद जी कोई खोज खबर नहीं। लक्ष्मी जी पूछते प्रभु नारद जी की कोई खबर मिली आपने, बहुत दिन हो गए। भगवान बोले नारद जी को बीमारी हो गई है, हम उनकी अब अच्छी तरह खबर लेंगे। खबर लेने के कई मायने, एक तो हाल चाल पूछा और तेरी अच्छी तरह खबर लूंगा। तो भगवान बोलते हैं कोई बीमारी हो गई है, उनके एक अच्छी तरह खबर लें। बहुत दिन बीत गए, भगवान ने याद नहीं किया। तो नारद जी सोचते हैं एक बार चल करके उनको बताता हमें कि हमने क्या उपलब्धि हासिल की है, जो कीर्तिमान हमने स्थापित किया है किसी ने नहीं बनाया होगा। लेकिन एक बार चलेंगे, बार बार नहीं। बार बार जाने से इज्जत कम हो जाती है, बार बार एक बार जाए। इसलिए गोस्वामी ने क्या लिखा है, एक बार, शब्द क्या लिखा है, एक बार कर तल बर बीरा, एक बार कर तल बर बीरा, गावत हरि गुण गानित कबीरा, गावत हरि गुण गानित कबीरा, एक बार कर तल
बस श्री निवास श्रुति जय बस श्री निवास श्रुति नारद जी बीना बजाते बजाते भगवान के गुणगान करते हुए भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करने लगे। हर्षि मिले उठी रमा निकेता। भगवान ने प्रणाम नहीं करने दिया, उठा के हृदय से लगा लिया, चरणों में नहीं हृदय से लगा लिया। नारद जी समझ गए कि भगवान भी समझ गए हम पहले वाले नारद नहीं रहे हैं, तभी तो हमको हृदय से लगा रहे हैं। क्योंकि बराबरी वाले तो गले मिलते हैं और छोटे प्रणाम करते हैं। भगवान समझ हम पहले वाले नारद नहीं रहे, इसलिए हमको चरणों में नहीं हृदय से लगा रहे, गले से। भगवान बड़े कौतुक किए। नारद जी नीचे बैठने लगे। भगवान का नहीं मानिए बैठे। आसन ऋषि सभे था, अपने बराबर बैठा लिया। भगवान ने तीसरा व्यंग और किया। बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। दाया नारद बहुत दिनों में दया की। मतलब भगवान का व्यंग ये था कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, दया कर रहा है। अब आपको दर्शन की आवश्यकता तो है नहीं, अब तो आप दया करने आए हो। दया करने आए। भगवान ने एक व्यंग और किया। नारद हम तो गृहस्थ यहाँ लक्ष्मी जी के साथ में शेष शैया पर पड़े, लेकिन आप तो महात्मा। आप तो महात्मा नाजू लो। मैं महात्मा, मैं को संसारी हूँ, मैं महात्मा। महात्मा होने का अहंकार आ जाए तो परमात्मा भी गृहस्थ दिखाई देते हैं। भगवान ने पूछा नारद अब तक कहाँ रहे हैं? नारद जी बोले प्रभु समाधि लग गई और जो शंकर जी ने मना किया वही सब सुना दिया। सर्दी गर्मी धूप बरसा काम आया, कुछ नहीं बिगाड़ सका। वहां बोले अच्छा हाँ प्रभु सब आपकी कृपा है। मन में तो